हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे ग्रेविटेशन, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और ये प्रॉब्लम आपको जेई एडवांस 1988 में ये क्वेश्चन पूछा है। जेई एडवांस 1988 में, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा जाने वाला है, क्योंकि अब जो है जल्दी जल्दी हम मैकेनिक्स पार्ट को कवर कर लेंगे और होपफुली ये आपका 5th पार्ट होगा और पहले 4th पार्ट तक अपलोड कर दिया गया है। और ये थोड़ा सा आपके लिए अब थोड़ा लंबा लंबा लेक्चर आपका आने वाला है। तो क्योंकि अब टाइम है नहीं, फैब में ही हमको ये सारे चीज को कवर अप कर लेना है। तो फैब में जैसा कि एसएचएम हम देख लिए, तो इसमें मैकेनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर, अब थोड़ा सा लेक्चर आपका बड़ा आ सकता है, यानी कि थोड़ा सा टाइमिंग हम इसका 1.5 आवर भी हो सकता है, 2 आवर भी हो सकता है। तो 2.5 आवर भी अब हो सकता है, क्योंकि अब जो है हमको ग्रेविटेशन नहीं, पूरा मैकेनिक्स पार्ट को कवर खत्म करना है। तो इसमें हम बहुत सारे पार्ट खत्म कर चुके हैं, जैसा कि एसएचएम है, इसका प्रोबेबली आपको इसका 15 लेक्चर आपको मिल जाएंगे, 13 या 14 या 15 लेक्चर। और पर्सनली रोटेशन जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसका भी आपको होपफुली इसका भी आपका 20 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो और सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इन द सेंस सिर्फ क्वेश्चन वो नहीं है, उसमें कंसेप्ट के साथ मिक्स किया गया है प्रॉब्लम और उसका थ्योरी, और थ्योरी के साथ एनालिटिकल थिंकिंग, तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। उसमें कंप्रिहेंशन टाइप प्रॉब्लम, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, सारा उसमें आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जैसे कि इसमें 20 पार्ट है, तो इसमें आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। PYQ प्रीवियस ईयर का सारा कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा कि अब तक रोटेशन में कितना और किस किस टाइप का क्वेश्चन और कौन कौन सा कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रॉब्लम इन द सेंस ये नहीं कि 2000 के बाद, 2000 के पहले जब एग्जाम सब्जेक्टिव हुआ करता था, तो वो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम अभी भी सब्जेक्टिव ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा रहा है, कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। सो वो भी आप जरूर देख के जाएं, तो जिससे आपका रोटेशन अगर क्लियर हो गया, एसएचएम क्लियर हो गया, और लास्ट में आपका ग्रेविटेशन अगर कवर हो गया, ये भी आपका होपफुली, इसका भी 10th पार्ट तक तो कम से कम जाएगा ही। ये आपका इसका होपफुली 4th पार्ट होगा या 5th पार्ट। और इसमें अगर हम देखें, इसमें अगर बात करें, तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा आएगा, क्योंकि इसको हमको लिमिटेड टाइम के अंदर इसको हमको कवर कर लेना है। अब वो है आपका फैब इज ए बॉर्डर लाइन, इसको हार्ड लाइन आप समझ लीजिए कि फैब तक हमको इसको कवर कर लेना है। अब रोटेशन, अब इसमें एक आपका बच जाएगा COM, सेंटर ऑफ मास। उसके बाद आपका क्या बच जाएगा? कॉलिजन। सेंटर ऑफ मास के बाद कॉलिजन, जिसको कवर करते हुए लास्ट में फिर एक आ जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और लास्ट में आपका आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, या फ्रिक्शन भी आप ले लीजिए, फ्रिक्शन। तो ये सब सारा बेसिक टॉपिक है, और इससे पहले ये सब कवर कर ले पूरा मैकेनिक्स में, तो इसको हम लास्ट में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करेंगे ही, और लास्ट में हम क्या करेंगे, बहुत स्टैंडर्ड बुक है आपका SC वर्मा का, और दूसरा DC पांडे। तो इन सारे को कवर करते हुए, क्योंकि ये अभी नहीं, ये आपका आ जाएगा मार्च में। मार्च वाले मंथ में हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन किए हैं, चाहे वो 11th पार्ट का हो, 12th पार्ट का हो, इससे पहले हम बहुत सारे कवर कर चुके हैं, जैसा कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और एक चैप्टर और आपका बच जाएगा, जो कि है आपका वेव। उसके बाद ये सीरीज आपका ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। उसके बाद हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, फिर हम नया कुछ नहीं लाएंगे, बस हम उसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका है इतना टोटल टॉपिक जिसको हम कवर इसमें हम करेंगे। तो ये एसएचएम वाले पार्ट वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि एसएचएम का बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। और एसएचएम का सिर्फ PYQ ही नहीं, इसमें हम एसएचएम का पर्टिकुलर, चाहे वो HC वर्मा बुक का हम पूरा मतलब
ए से लेके जेड तक इसके सारे थ्योरी पार्ट, ये 15 पार्ट तो सिर्फ PYQ होगा। फिर इसी चैनल पे आपको ये भी मिल जाएगा, HC वर्मा का भी प्रॉब्लम आपको इसमें मिल जाएगा। तो HC वर्मा का सारे प्रॉब्लम इसमें हम करवा चुके हैं, तो वो भी आपको देख लेना है, तब आपका SHM मतलब SHM पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। HC वर्मा का सारा क्वेश्चन बना लीजिए, DC पांडे का बना लीजिए, प्रीवियस ईयर बना लीजिए, आपको मतलब JEE एडवांस तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो पहले हम क्या डाले थे, इससे पहले जब PYQ वाला सीरीज चल रहा था तो उससे पहले हम क्या कर रहे थे, HC वर्मा का सारे क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्यों ना हो, उसमें सारे क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक बुक जो कि बहुत अच्छा बुक है, DC पांडे, इसको आप लगा के अगर चल जाते हैं तो इसीलिए हम बॉर्डर लाइन रखे हैं फैब। इसको कवर करते हुए लास्ट में हम फिर क्या करेंगे, रिव्यू करते हुए इन सारे प्रॉब्लम, और इसमें PYQ में मोर देन 2000 प्रॉब्लम इसमें हम अभी तक कवर कर चुके हैं। तो आपको सारा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सारा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी जितना भी बुक आपके पास है लगा लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इसीलिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें मतलब कंसेप्ट कवर अप होना चाहिए। सिर्फ इसमें फॉर्मेलिटी तो होगा नहीं, क्योंकि आपको JEE एडवांस वाला एग्जाम निकालना है, या JEE मेंस का एग्जाम निकालना है, या नीट का, तो ये सारे एग्जाम चाहे वो जो भी हो, नीट हो, JEE मेंस हो, JEE एडवांस हो, तो इन सारे मतलब जो एग्जाम है कम्पिटिटिव, इसमें कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर देखिए। और इतना सारा वीडियो मतलब जो कि आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, चाहे आप HC वर्मा का देख लीजिए, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी 12th पार्ट के सारे टॉपिक आपको इसमें कवर अप हो चुके हैं, और 11th वाला अब कवर अप होने वाला है। SHM करवा दिए, रोटेशन आपको HC वर्मा से भी हम करवा दिए हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। इन सारे प्रॉब्लम को अगर आप लगा के चल जाते हैं, आई एम श्योर कि मतलब आपको JEE एडवांस के लेवल तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसके बाद आप जैसे कि बहुत सारे बोल रहे थे पाथ फाइंडर, लेकिन आप बिना पाथ फाइंडर बनाए भी आप JEE एडवांस क्लियर कर सकते हैं। सो ये इतना बुक को हम कवर करते हुए ये हार्ड लाइन आपको हम दे दिए हैं कि फैब मार्च में हम इन सारे बुक को फिर से रिव्यू करने वाले हैं, और इसमें PYQ का मोर देन 2000 प्रॉब्लम, चाहे वो कैपेसिटर हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म का सबसे ज्यादा लेक्चर है, क्योंकि मैग्नेटिज्म 12th का सबसे बड़ा टॉपिक अगर कोई है तो वो मैग्नेटिज्म है। और इसके लिए हम पर्सनली 27 लेक्चर लिए हैं, 27 लेक्चर इस पे पर्सनली मैग्नेटिज्म पे लिए हैं। EMI का भी आपको मिल जाएगा 20 to 21 लेक्चर, सिर्फ EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको फिर करंट का मिल जाएगा, चाहे आप EMI देख लीजिए। तो इन सारे को हम कवर करते हुए अब तक आए हैं। सो इन सारे को आप जरूर देख लीजिए एग्जाम से पहले, इट इज वैलिड ओनली फॉर यू बिफोर योर एग्जामिनेशन। कुछ ऐसा कह रहा है कि 3 particles each of mass small m are situated at the vertices of an equilateral triangle of side length that is a। अब ध्यान से देखिए, ये आपका कुछ ऐसा है, A B C, और ये आपका कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ दैट इज A। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ दैट इज A, और इसके सारे वर्टेक्स पे, तो इसका ये तीनों वर्टेक्स है, तो इस पे आपको मास दिया हुआ है M, M और M, ये तीनों वर्टेक्स इस टाइप से रखे हुए हैं। सो द ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो इस
इसके आपस में जो फोर्स लग रहा है वो आपका कौन सा है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इट इज डिजायर टू इच पार्टिकल मूव इन सर्कल while maintaining the original mutual separation, that is a. Find the initial velocity. Find the initial velocity that should be given to each particle and also the time period of the circular motion. अब आपको क्या बताना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू इच पार्टिकल। अब ध्यान से देखिए, ये आपस में फोर्स लगाएगा और कितना फोर्स लगाएगा, तो सारा का मास सेम है। वैसे भी आपको पता है कि ग्रेविटेशनल म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू G स्मॉल m into a small m, अब बीच का डिस्टेंस that is a, so a square. So this is your force, gravitational force. It is a desire to each particle with initial velocity that should be given to each particle and also the time period of the circular motion. आपको फिर क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है और क्या बताना है, इनिशियल वेलोसिटी आपको बताना है, जो कि इसको दिया जाए और ये सर्कुलर मोशन करे तो आपस में जो फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, सारा का फोर्स बराबर होगा क्योंकि ऑफ मास स्मॉल m आर सिचुएटेड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ a। तो अब इसको क्या करना है, आपस में एक सर्कुलर मोशन करना है। तो हालांकि सर्कुलर मोशन वाला प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि ये इसमें ग्रेविटेशन का सिर्फ कंसेप्ट होगा, इसमें कंसेप्ट आपको सर्कुलर मोशन का भी आपको मिल जाएगा। सर्कुलर मोशन का भी आपको कंसेप्ट इसमें मिल जाएगा। और ये आपको दिया हुआ है, द ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इट इज डिजायर ईच पार्टिकल मूव इन ए सर्कल व्हाइल मेंटेनिंग द ओरिजिनल म्यूचुअल सेपरेशन दैट इज ए। तो ये क्या है, सर्कल में इस टाइप से रोटेट करेगा, इस टाइप से इसका एक सर्कल बनेगा और सर्कल में ये इस टाइप से रोटेट करेगा। तो आपको बताना है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू ईच पार्टिकल, दैट शुड बी गिवन टू ईच पार्टिकल एंड ऑल्सो द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। आपको लास्ट में क्या बताना है, टाइम पीरियड भी उसका बताना है। सो जैसा कि टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω, तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता हो तो डिवाइड कर देंगे। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी दैट शुड बी ईच पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स सर्कुलर मोशन, यानी कि ये सर्कुलर मोशन में इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। सपोज दैट इसका रेडियस अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका स्मॉल r का वैल्यू इसके टर्म में निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हालांकि इसमें सर्कुलर मोशन का बेसिक सा कंसेप्ट यूज होता है कि अगर कोई सर्कल में मूव करता है तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r Fr। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होता है mv²/r के बराबर होता है। तो बस सर्कुलर मोशन का बस थोड़ा सा कंसेप्ट है कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है mv²/r, तो इक्वेट कर देंगे, ये भी आपका फोर्स है। तो आपस में जो इसका म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स वो किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो प्रोबेबली ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। बस इसमें थोड़ा सा आपको क्या है, इसमें अलजेब्रा का टाइप यूज कर लीजिए कि इसका लेंथ क्या होगा, ए का इसका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा। तो ये सब बस बेसिक सा कंसेप्ट है, बाकी कंसेप्ट बस इतना है कि सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, और सारा का मास आपको क्या दे दिया हुआ है, स्मॉल m दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम निकालें ग्रेविटेशनल फील्ड, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, एग्जैक्टली ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा।
तो आपस में जो फोर्स, दिस इज F1, सो दिस इज F2 एंड दिस इज F3, सो F1 दैट इज इक्वल टू F2 दैट इज इक्वल टू F3। तो ये F1, F2 और F3 तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स। तो सिंपल सा बात है कि ये चाहेगा और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और आपको पता है F1, F2 और F3 तीनों का वैल्यू सेम होगा क्योंकि सिचुएशन सेम है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा G M इंटू M बाय R स्क्वायर, वेयर R क्या है, इसका रेडियस होगा। तो इसका रेडियस क्या होगा, तो सपोज दैट ये एक सर्कल है, इसका रेडियस कुछ ऐसा होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा सरकम सर्कल। तो ये आपका सर्कल जो ये बनेगा, ये सर्कल आपका हो जाएगा सरकम सर्कल। अब इसका रेडियस R ले लिए। अब जैसा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, एग्जैक्टली ये भी एंगल आपका क्या होगा 60 डिग्री है। अब हमको चाहिए रेडियस। तो इसका रेडियस, वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा याद रखिए कि R का वैल्यू क्या होता है A/√3। अब इसको हम निकाले कैसे, ये हम बताते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर इसका जो सर्कल बनता है उसका जो रेडियस होता है, और अगर ये ट्रायंगल कौन सा हो इक्विलेटरल हो तब, वरना फिर आपको निकालना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसे निकालना आसान है कि सपोज दैट इसका रेडियस यहां से हम ले लेते हैं, ये आपको R निकालना है, ये आपका रेडियस इसका हो गया। तो क्या होगा, इसका जो मीडियन सरकम सर्कल कैसे बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इन सर्कल का भी वही होगा। तो ये जो R है यानी कि जहां पे ये मीट करता है तो वो आपका इन सेंटर, बाकी जो भी है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को क्या करता है कट करता है, तो वो आपका क्या हो जाता है सेंटर से जो डिस्टेंस है यही आपका रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकालें, तो जैसे आपको पता है कि ये अगर A है तो ये क्या हो जाएगा A/2, क्योंकि इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और वही उसका क्या हो जाता है, मीडियन भी वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और 90 डिग्री, तीनों सेम ही होता है। और ये इसको 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो 2:1 के रेशियो से, तो एक तो आप डायरेक्ट याद रखें, और दूसरा अगर याद नहीं रख सकते तो ऐसा समझिए कि ये आपका A है, ये इसका मीडियन मीट करता है, मीडियन या इन सर्कल यानी कि एंगल बाइसेक्टर क्या क्या हो सकता है, एक तो इसके परपेंडिकुलर होता है, एक बाइसेक्टर होता है वो आपका मीडियन है, एक एंगल बाइसेक्टर होता है उसको कहते हैं इन सर्कल। दो सर्कल बनता है, एक तो ये आपका सरकम सर्कल है और एक इन सर्कल जो कि इसके अंदर बनता है। तो ये जो है मीडियन जहां पे बाइसेक्ट करता है, और तीनों क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें मीडियन भी वही होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही होगा, एंगल बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट पे मीट करता है। जब हम बात किसका कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एक ही जगह मीट करता है, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो या सिर्फ बाइसेक्टर हो, तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करता है। तो ये आपका हो गया सेंटर। अब सेंटर से डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बस यही है कि जो भी आपका सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर बस इक्वेट कर देना है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको क्या करना है कि सेंटर की तरफ जो फोर्स, आप सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, जैसा कि आपको पता है ये आपका F है, ये भी आपका F2 है। सो F1 और F2 और बीच का एंगल आपको 60 डिग्री है।
और फोर्स जब बराबर हो तो सिंपल सा बात है, रिजल्टेंट फोर्स दोनों बीच से पास करेगा और वो किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। तो इन दोनों के बीच से पास करेगा रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू यहां से भी हम निकाल लेंगे। और दूसरा, इसका पहले हम वैल्यू निकाल रहे थे, तो ये आपका ए है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a/2। ये टोटल इसका साइड लेंथ इस ट्रायंगल का आपको कितना दे दिया हुआ था, a। तो ये अगर a है तो ये इसका क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर भी होता है, बाइसेक्टर भी होता है, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर, तीनों एक पॉइंट पे मिलता है। वो आपका क्या है, उसी से हम ट्रायंगल इसको ड्रॉ करते हैं, वो आपका क्या बन जाता है, सर्कम सर्कल, और उसी का रेडियस आपका क्या है, r है। तो इसको रोटेट करना है इसमें सर्कल में, इस टाइप से हम इसको रोटेट करेंगे, एक रेडियस होगा और उस रेडियस के अलाउट ये रोटेट करेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, r²। तो सिंपल सा बात है, ये आपस में जो फोर्स लगाएगा वो a² हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सेंटर की तरफ, अब ध्यान से देखिए, दोनों फोर्स बराबर हो तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं बीच से पास करता है। अगर दोनों फोर्स का वैल्यू आपस में बराबर हो तो रिजल्टेंट फोर्स इसके बीच से पास करेगा, यानी कि सेंटर की तरफ ही, यानी कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ध्यान से देखिए, ये आपका a है, ये आपका a/2 है, तो ये हम निकाल लेते हैं। तो सपोज डेट इसका नेम a, this is b and this is c, so you know that AB that is equal to its side length a and BC that is equal to a/2, so AC। और अगर हम यहां से AC का वैल्यू निकालते हैं, सो AC तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर भी है, कहना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में बाइसेक्टर भी वही होता है, एंगल बाइसेक्टर भी वही होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही होता है। तो ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ही है। तो यहां से क्या करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर भी है, तो परपेंडिकुलर है तो इसमें हम कौन सा लगा सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये इसका 90 डिग्री का सामने का है, सो हाइपोटेनस a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दैट इज AC। AC का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस 90 डिग्री का सामने का, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा a² माइनस a²/4 दैट इज इक्वल टू 3a²/4, सो √3a/2। तो ये इसका AC का लेंथ आ गया। लेकिन हमको AC का लेंथ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका रेडियस। तो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस इसका क्या है, 2:3 में अगर डिवाइड करता है तो ये वाला पार्ट 2 टाइम्स होगा और ये वाला पार्ट मात्र 1 टाइम्स होगा। तो 2:1 के रेशियो में अगर डिवाइड करते हैं AC को तो ये इसका 2 पार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि इसको हम लिख सकते हैं AC का वैल्यू, सो दिस इज AC एंड दिस इज O, सेंटर को अगर O ले, सो AO का वैल्यू अगर हम देखें, AO दैट इज इट्स रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ये इसका रेडियस हो जाएगा। और रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रेडियस का वैल्यू यहां से अगर हम निकालें तो ये इसको हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है और 2 पार्ट जो होगा वही हमारा रेडियस हो जाएगा। तो यहां से हम किसका वैल्यू निकाल लिए, AC का। सिंपल सा बात है, पाइथागोरस थ्योरम ले लिए, 90 डिग्री का सामने का हाइपोटेनस और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो याद रखिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर भी होता है, बाइसेक्टर भी होता है, और अगर एंगल बाइसेक्टर भी होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच से कहीं इन दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों के बीच से पास करता है, बीच से पास करता है, यानी कि यहां से पास करेगा। तो ध्यान से देखिए, ये लाइन
एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और बाइसेक्टर भी है, यानी कि तीनों का रोल इसमें सेम हो जाता है जब बात हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की करते हैं। सो क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू आप निकाल लिए। अब इसका कितना पार्ट हमको चाहिए, मात्र 2 पार्ट चाहिए, यानी कि √3/2a, इसका हमको कितना पार्ट चाहिए, इसका 3 पार्ट में हमको डिवाइड करना है, और यानी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2:3, यानी कि टोटल ये 3 है, इसका 2 पार्ट जो होगा वही क्या हो जाएगा AO का वैल्यू। सो AO दैट इज 2/3 टाइम्स। तो यहां से अगर हमको क्या चाहिए, सरकम रेडियस अगर चाहिए, सो सरकम रेडियस दैट इज इक्वल टू स्मॉल r, और ये क्या हो जाएगा आपका √3/2a, इसका क्या हो जाएगा 2/3 पार्ट होगा, यानी 2/3। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा a/√3। तो अब याद रखिएगा कि सरकम सर्कल बना, उसका जो रेडियस हुआ वो आपका क्या हो जाता है सरकम रेडियस का वैल्यू a/√3 होता है। तो ये हमेशा आप याद रखें, किस केस में, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात रहे। तो बस क्वेश्चन बस यही था, ये अगर आपको याद होता तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो अब आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो कि इन दोनों के बीच से पास करेगा, एक फोर्स इधर लग रहा है F1 और एक फोर्स इधर लग रहा है F2, और सिंस F1 एंड F2 आर सेम, सो रिजल्टेंट फोर्स विच इज पासिंग थ्रू दिस वे। तो यहां से अगर हम निकाल ले रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू, तो यहां से आपका आ जाएगा, तो ये आपको समझ में आ गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, और यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो F1 और F2, सो यहां से अगर हमको चाहिए F रिजल्टेंट, ये सब आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2, और बीच का एंगल क्या है, बीच का एंगल cos 60। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा F1 एंड F2 दोनों का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको F ले लेते हैं, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 दैट इज 1/2। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू सिंपली आ जाएगा 2F1, और ये आपका क्या हो जाएगा 3F स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू √3F, क्योंकि आपको पता है कि F1 का वैल्यू और F2 का वैल्यू और F3 का वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि सारा सिचुएशन सिमेट्रिकल सिचुएशन है, इसीलिए सारा आपस में बराबर होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू हमारा आ गया, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कभी भी सेंटर की तरफ नहीं लग रहा था, लेकिन इसका रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ हम निकाल लिए, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस कंसेप्ट विच इज मेंशन इन सर्कुलर मोशन। इसलिए कह रहे हैं पूरा मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 88 में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा है। तो कुछ सोच के ही पूछा होगा कि इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर सेंटर की तरफ लग रहा है, और सेंटर की तरफ में अगर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है और ये इस टाइप से, सपोज दैट v वेलोसिटी से, v इनिशियल वेलोसिटी से ये अगर रोटेट कर रहा है, v इनिशियल वेलोसिटी से अगर ये रोटेट कर रहा है, तो आपको v का वैल्यू चाहिए, और लास्ट में क्या चाहिए आपको, टाइम पीरियड। सिंपल सा बात है, टाइम भी लगेगा, सो टाइम पीरियड का वैल्यू आपको चाहिए। तो दोनों का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यहां से क्या क्या निकाल लिए, हम सरकम रेडियस निकाल लिए, रिजल्टेंट फोर्स जो कि इन दोनों के बीच से पास करता है, सिंस F1 एंड F2 आर सेम, सो इट्स रिजल्टेंट फोर्स विच इज √3F along the center। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, along the center, यानी कि इन दोनों के बीच में भी इस टाइप से फोर्स लगेगा। तो इधर से अगर आप फोर्स निकालें तो ये दोनों के बीच में रिजल्टेंट इधर हो गया, तो
जैसा कि फोर्स के लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, इधर हेड यानी टेल टेल को मिलाते हैं, यहाँ टेल टेल मिला। अब यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि एक फोर्स क्या लगेगा, ये आपस में इधर अट्रैक्ट करेगा, ये भी आपस में इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट कुछ इधर सेंटर की तरफ चला जाएगा, सेंटर की तरफ एक्चुअली में यही जाएगा अलोंग द सेंटर। एक्चुअली में ये इधर इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये ऑब्जेक्ट ये मास इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। दोनों का फोर्स बराबर है, इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स कुछ इधर लगेगा। यानी फोर्स लग तो रहा है, सपोज दैट ये अगर F है और ये भी F है, तो लग तो इधर रहा है, लेकिन नेट फोर्स इसको बीचों बीच से पास कर रहा है। फोर्स लग तो इधर रहा है, आपस में म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लग तो रहा है आपस में इधर along this line, along its side, but its resultant force which is passing through this way circle यानी कि सर्कम सेंटर से पास कर रहा है। इसीलिए आपसे पूछ रहा है कि अगर ये सर्कुलर मोशन करता है, इफ इट हैपेंस ए सर्कुलर मोशन, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एज वेल एज टाइम पीरियड। तो दोनों निकालना है। तो क्या है, तो अगर हमको निकालना है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा टाइम पीरियड, तो कभी भी फोर्स सेंटर की तरफ लग नहीं रहा है, लग रहा है अलोंग दिस लाइन, अलोंग द साइड लेंथ। फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन along the side length, but its resultant force which is acting along the circumradius, so it happens its circular motion। तो सिंपल सा बात है कि फोर्स सेंटर की तरफ लग नहीं रहा था, उसका रिजल्टेंट फोर्स लग रहा था। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। एक तो हम इसका सर्कम रेडियस भी निकाल लिए, हालांकि आप हमेशा याद रखें इस सिचुएशन के लिए हमेशा ये वैल्यू होता है, और कैसे आया तो ये भी हम निकाल लिए। तो अब हम क्या करेंगे, बस सिंपली इक्वेट कर देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। यस, आपका क्या हो जाता है, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा √3f, और f का वैल्यू आपको पता है ये है। तो यहां से हम डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं। सो mv²/r दैट इज इक्वल टू √3f। अब यहाँ पे हम सिंपली इक्वेट कर देते हैं और ये आपका आ गया। बस इतना ही प्रॉब्लम था और कुछ है नहीं। तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है mv²/r, r रेडियस, और ये आपका √3f का वैल्यू क्या हो जाएगा, g m इंटू m, आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, बीच का डिस्टेंस दैट इज a का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा मास से मास कैंसिल, तो यहाँ से v²/r, और r का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, a√3, इट्स रेडियस दैट इज a√3 दैट इज इक्वल टू √3 इंटू कैपिटल G, जो कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है m/a²। तो यहाँ से आप क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप v का वैल्यू निकाल लीजिएगा, v दैट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, जो कि आपसे फर्स्ट पॉइंट में वही पूछा कि आप बताइए कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ से v का वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा आपका a से a कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये √3 से √3 कैंसिल, ये ऊपर अगर √3 गया तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका क्या, g स्मॉल m और एक a बचेगा, अब इसके ऊपर क्या रूट। सो दिस इज योर वैल्यू। ये आपका क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि आपस में फोर्स जो लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा उसमें, ये होगा। तो ये आपका क्या हो गया, वैल्यू आ गया। तो यहां से अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी आ गया और लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड, तो अगर वेलोसिटी आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है,
सो टाइम पीरियड दैट इज बेसिकली इक्वल टू, अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट हैपेंस इट्स सर्कुलर मोशन, सो एक सर्कल में मूव करने में टोटल कितना लेंथ लगेगा, क्योंकि आपको क्या क्या पता है, सर्कम रेडियस पता है, तो सर्कम रेडियस पता है, तो एक टाइम पीरियड में टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 पाई आर, तो आर का भी वैल्यू आपको पता है, सो टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू टी, सो टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय, एक बार सर्कल में मूव करने में कितना, 2 पाई आर बाय इट्स वेलोसिटी, तो 2 पाई आर, और सर्कम रेडियस का वैल्यू हम ले लिए थे क्या, a/√3 डिवाइडेड बाय, तो ये आपका क्या हो जाएगा, gm/a, तो ये आपका क्या आ गया, आपका क्या टाइम पीरियड का वैल्यू, जो कि आपसे सेकंड पॉइंट में पूछा है। अब तो इसमें कुछ भी आ जाएगा, टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई रहेगा, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, √gm, नीचे तो रहेगा √gm, और ऊपर चला जाएगा √a, और इधर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, और a पहले से ही ऊपर है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2 पाई a का पावर 3/2, और ये आपका क्या हो जाएगा, √3gm, दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन, सर्कुलर मोशन। ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ with the speed equal to half magnitude of escape velocity। अब escape velocity के लिए फॉर्मूला हम यूज किए हैं क्या, √2gm/r, ये हम किसका बात कर रहे हैं, escape velocity of अर्थ, जब अर्थ सरफेस की बात करें तो ve का वैल्यू, और इसका वैल्यू आपको आया क्या था, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसी पे ये क्वेश्चन है। सो एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विथ स्पीड इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। अब ध्यान से देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट एबव द अर्थ सरफेस। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि हाइट पूछ रहा है, कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट एबव द अर्थ सरफेस। सेकेंड पॉइंट में आपको ऐसा कह रहा है कि इफ द सैटेलाइट इज स्टॉप्ड सडनली इन इट्स ऑर्बिट एंड allowed to fall freely onto the earth, so find the speed with which it hits the surface of the earth। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि लास्ट में कि हाइट आपको बताना है, कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ सैटेलाइट एबव द अर्थ सरफेस के कितना ऊपर वो सैटेलाइट होना चाहिए, एबव द अर्थ सरफेस। और दूसरा में कह रहा है कि फाइंड द सैटेलाइट इफ द सैटेलाइट इज स्टॉप्ड सडनली, अगर उसको सडनली स्टॉप्ड कर देते हैं इन इट्स ऑर्बिट एंड अलाउ टू फॉल फ्रीली ऑन द अर्थ सरफेस, फाइंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हिट करेगा, आप ऐसा समझिए कि ये आपका अर्थ है, इसके ऊपर हम सपोज डेट h हाइट पे हम रखे हैं इसको, तो ये h हाइट आपसे पूछा है, और लास्ट में पूछा है कि अगर ये मूव कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में ये मूव कर रहा है, अगर इसका वेलोसिटी को, इफ द सैटेलाइट इज स्टॉप्ड
स्टॉप सडनली इन इट्स ऑर्बिट, ये अपने ऑर्बिट, ये इसका क्या है, ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट में अगर सडनली इसको हम क्या करें, फ्री फॉल करवाएं तो कितना कितना क्या लगेगा, टाइम नहीं, कितना स्पीड से ये हिट करेगा, टाइम नहीं पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड, फाइंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी यहां तक जाते जाते इसके पास वेलोसिटी क्या होगा। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन जेई 1990, दैट इज 8 मार्क्स। सो इसमें हम सारे प्रॉब्लम इस लेक्चर में हम कर लेंगे। सो लेक्चर थोड़ा सा आपके लिए लंबा हो सकता है क्योंकि हमको जल्दी जल्दी काम करना है, फैब में इसको हमको खत्म भी करना है, फैब में पूरा मैकेनिक्स पार्ट। क्वेश्चन को अगर हम डील करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में हाइट पूछा है और दूसरे पॉइंट में आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वैसे भी इसका हाफ आपको बोला है कि हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है कि एक ये आपका अर्थ है, अर्थ के सरफेस से हम एक क्या रख रहे हैं, h हाइट पे हम क्या किए, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए, और सिंपल सा बात है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम इसी टाइप से लॉन्च करते हैं और ये इसका टाइम पीरियड वही होता है जो अर्थ का होता है, इसलिए इस टाइप से ये रोटेट करते रहता है। तो आपसे ये कह रहा है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, जो कि आपको क्लियरली फिगर में विजुअलाइज भी है कि सर्कुलर ऑर्बिट में ये रोटेट कर रहा है और इसका स्पीड जो है वो हाफ ऑफ इट्स, यानी इसका हाफ है, यानी कि 1/2, यानी इट्स वेलोसिटी इज 1/2 रूट ओवर 2 gm/r। g तो आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये m मास ऑफ अर्थ, me मास ऑफ अर्थ, ये re अर्थ का रेडियस, और इसको h हाइट पे लॉन्च किए हैं। और h हाइट पे तो वही कह रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट एबव द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस से ये कितने हाइट पे है, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अगर इसको हम स्टॉप करते हैं, सडनली इसको हम स्टॉप करते हैं, तो सिंपल सा बात है उसके बाद क्या होगा, फ्री फॉल होगा। तो जब ये फ्री फॉल होगा तो यहां तक आते आते इसका स्पीड कितना हो जाता है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट जब सॉल्व होगा उसी से आपका सेकेंड पॉइंट भी सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। इसमें हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे कि इस पॉइंट पे था, यानी पोजीशन, दिस इज पोजीशन ए एंड दिस इज पोजीशन बी। तो जब ए से वीबी पॉइंट पे ये पहुंचता है, वीए पे इसका पोटेंशियल क्या है, वीबी पे इसका पोटेंशियल क्या है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हम करेंगे, सबट्रैक्ट। तो वही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसको हम आगे और लास्ट में वही वहां से हम स्पीड ले आएंगे। और फर्स्ट वाला पॉइंट में तो सिंपली हाइट पूछा है, स्पीड आपको दे दिया हुआ है कि इसका स्पीड क्या हो जाएगा, हाफ होगा, हाफ इसका वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो ये आपका यहां से सपोज दे सैटेलाइट है, यहां से h हाइट पे हम सैटेलाइट को लॉन्च किए, सपोज दैट इस टाइप से, और इसके पास हम कुछ वेलोसिटी दे देते हैं और ये इसका ऑर्बिट है। तो ये सर्कुलर मोशन इसका करेगा। तो आपसे पहला वाला पॉइंट में आपसे ये पूछा है कि ये आपको हाइट का वैल्यू बताइए और इसका जो वेलोसिटी है, यानी कि इसको जो हम प्रोजेक्ट किए हैं, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं, सो ve/2, यानी कि ये आपका क्या है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू कुछ ऐसा दिया हुआ है और ये आपका ve/2 है, और ve का वैल्यू आपको पता है रूट ओवर g कैपिटल M/r, और r क्या है, रेडियस ऑफ दिस अर्थ, इसका अर्थ सरफेस का रेडियस है, रेडियस ऑफ
अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस। अब यहां से h हाइट पे जाके इसका एस्केप वेलोसिटी यानी ve/2 वेलोसिटी से इसको हम क्या किए, लॉन्च कर दिए। अब आप ये बताइए कि इसका हाइट क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इस हाइट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, mv²/r। तो अगर इसको यहां से ve वेलोसिटी से ve/2 से अगर इसको हम लॉन्च किए हैं, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है और ये इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये h, तो इसका क्या हो जाएगा mv²/r। तो r के जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा, r + h का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल का फोर्स का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वही ग्रेविटेशनल, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। सो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका मास आप ले लीजिए g कैपिटल M स्मॉल m और बीच का डिस्टेंस दैट इज कैपिटल R प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये आपका है फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेन वी विल यूज दिस फॉर्मूला एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होगा वो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, आर डिस्टेंस स्क्वायर, और ये mv²/r है, mv²/r² नहीं। तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। एक का मास हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल M, एक का मास स्मॉल m। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास हम क्या ले लिए, स्मॉल m। तो यहां से क्या बदलना होगा, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि एक दूसरे को क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो सिंपल सा बात है कि इधर अट्रैक्शन फोर्स है, सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंटर की तरफ लग रहा है क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, सो दिस इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। और ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बात हम कह रहे हैं, जब हम सर्कुलर मोशन बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं mv²/r। तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो g कैपिटल M/r प्लस h का होल स्क्वायर, r इसका रेडियस, h इसका हाइट, दैट इज इक्वल टू mv²/r प्लस कैपिटल H। तो यहां से तो क्या हो जाएगा, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिलाइज कर देंगे, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, सो g और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस H दैट इज इक्वल टू v²। अब v² का वैल्यू क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है कि इसका जो वेलोसिटी है वो इसके वेलोसिटी के बराबर है। सो यहां से क्या आ गया, g कैपिटल M/r प्लस h दैट इज इक्वल टू v²। और v यहां पे क्या है, इसके वेलोसिटी यानी ve/2। तो इसका स्क्वायर यानी कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ve/2 का। तो v² दैट इज दिस, सो g कैपिटल M/r प्लस h दैट इज इक्वल टू ve²/4 दैट इज इक्वल टू, अब ve का वैल्यू क्या होता है, इसके वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू √2 gm/r। ये आपका हो जाता है √2 gm/r। तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2g कैपिटल M/r, और यहाँ पे 4 है डिवाइडेड बाय 4। तो बस इसको अब डील कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन में कुछ दम रहा नहीं,
तो अब सिंपली इसको अगर हम करते हैं तो जी कैपिटल एम बाय आर प्लस एच दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा जी एम बाई 2r, जी एम से जी एम कैंसिल, तो यहाँ पे r प्लस एच दैट इज इक्वल टू सिंपली 2r, सो h दैट इज इक्वल टू सिंपली r। तो h का वैल्यू आपका क्या आ गया, सिंपली इसका जो हाइट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। सो इट्स हाइट, यानी ये इसका ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में ये क्या हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। सो इट, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। सो इट्स योर आंसर। तो अब लास्ट पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी जब यहां से क्या हो जाएगा, सडनली स्टॉप्ड, इसको हम कर रहे हैं सडनली स्टॉप्ड, अगर हम इसको कर रहे हैं तो इसके पास क्या वेलोसिटी होगा जब ये हिट करेगा। अब सिंपल सा बात है, जब इसको हम सडनली स्टॉप करेंगे तब क्या हो जाएगा, सिंपली फ्री फॉल वाला कंडीशन हो जाएगा। फ्री फॉल, जब ये फ्री फॉल करेगा तो इस सरफेस पे आते आते इसके पास वेलोसिटी क्या होगा। सो फाइंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए। अगर इसके सरफेस को, लेट्स दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, सो वेलोसिटी एट द पॉइंट ए क्या होगा, जबकि वेलोसिटी एट द पॉइंट बी, अब इसको प्रोजेक्ट किए हैं तो यहां पे क्या है, वी बी दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे हम क्या कर दिए हैं, स्टॉप्ड कर दिए हैं। तो अब आपको बताना है कि जब ये फ्री फॉल करेगा, आफ्टर फ्री फॉल, तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए विच इज सरफेस। पॉइंट में हमसे पूछा है कि आप बताइए कि जब ये फ्री फॉल करेगा तो वेलोसिटी एट द पॉइंट ए व्हेन हिट्स द अर्थ सरफेस, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अब इसका अगर हम वैल्यू निकालें तो ये बात आपको समझ में आ गया कि इसमें हम काम क्या किए कि ये सेंटर के तरफ आपस में इन दोनों के पास फोर्स था, दैट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सो दोनों को हम क्या किए, इक्वेट किए, इसका मास स्मॉल एम, इसके पास वेलोसिटी वी बाई 2, तो दोनों का स्क्वायर किए, तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये आपका ग्रेविटेशनल, आपस में ये जो फोर्स लग रहा है, तो यहां से इजी किए तो ये आपका क्या आ गया, कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू एच। तो आर का वैल्यू क्या होता है, 6400 किलोमीटर। तो इसका वैल्यू भी आपका आ गया। लास्ट वाले पॉइंट में आपसे पूछ रहा है, हाइट पूछा था फर्स्ट वाले पॉइंट में, या सेकेंड वाले पॉइंट में, जब ये स्टॉप किए, सडनली स्टॉप, तो ये जब ये नीचे फ्री फॉल वाला पोजीशन आ जाएगा, तो जब ये इस पोजीशन पे आएगा, यानी ए पॉइंट पे, तो इसके पास वेलोसिटी कितना होगा। तो क्या करेंगे, सिंपली अब देखेंगे ए पॉइंट पे पोटेंशियल और बी पॉइंट पे पोटेंशियल, बी पॉइंट और ए पॉइंट, और पोटेंशियल का जो चेंज होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम क्या बात करेंगे, तो ये तो सिंपली की है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इसके सेंटर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, और ये बहुत इजीली वे में यहां तक पहुंच गए। अब हम क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए, इस बार आपको वेलोसिटी चाहिए, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है, जो लॉस होगा वही तो गेन होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व है। तो यहां से आपको समझ में आ गया। तो बस यहां पे अगर पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पोटेंशियल ए पॉइंट पे क्या होगा और बी पॉइंट पे, लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये बी पॉइंट पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस एच। अब ध्यान से देखिए, ये पोटेंशियल किस पॉइंट पे है, ये आपका बी पॉइंट पे। अब ऐसे ही हम फिर निकालेंगे पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, तो फिर निकालेंगे पोटेंशियल, फिर चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट
पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, तो जब ए पॉइंट पे रहेगा और पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू 0 होता है। सो जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय आर। तो अब ध्यान से देखिए, आपको पता है आर का वैल्यू एच का वैल्यू के बराबर है, सो दैट इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2r। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, और जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी होगा, यानी कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं और वही आपका क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, बस इजिली वे में अब आ जाएगा। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो जब बी पॉइंट पे था, अब पोटेंशियल इस पॉइंट पे ज्यादा है कि ए पॉइंट पे, सो पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल V एट द पॉइंट A एंड V एट द पॉइंट B किस पॉइंट पे ज्यादा है, तो सिंपल सा बात है कि A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, A पॉइंट पे ज्यादा है और B पॉइंट पे कम है, तो पोटेंशियल का चेंज हुआ, तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो VA माइनस VB, यानी कि इसको कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही आपका क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इसी की वजह से आएगा। तो ध्यान से देखिए, दोनों में चेंज क्या हो जाएगा, जी, तो ये बड़ा है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर माइनस, तो माइनस माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r, क्योंकि h का वैल्यू भी r के बराबर है, दैट इज इक्वल टू सिंपली ये आपका क्या हुआ, चेंज हुआ, और ये बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, 2r, तो इसका ये हाफ है, तो हाफ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा जी कैपिटल एम, ये आप कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव साइन अगर हम कॉमन, ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, -1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल, तो अब यहाँ से क्या बच जाता है, जी कैपिटल एम बाय आर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2, नेगेटिव साइन बाय 2। अब ध्यान से देखिए, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता है, तो क्योंकि वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि वी स्क्वायर कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, तो ये दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसीलिए हम यहाँ क्या लिखे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ए पॉइंट पे आते आते पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है, अब सिंपल सा बात है कि ए पॉइंट पे आके घट जाएगा, सो वी बी इज ग्रेटर देन, नॉट वी ए इज ग्रेटर देन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वी बी ज्यादा है, सो वी बी माइनस वी ए होगा, इसलिए नेगेटिव आया। सो नेगेटिव साइन यहां से क्या हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं कि किसी का भी ज्यादा हो, वैल्यू ये आपका ज्यादा है, लेकिन वैल्यू अगर ये ज्यादा है तो नेगेटिव साइन में है, इसलिए ये कम है, ये कम है, और ये आपका क्या है, ज्यादा है। तो अगर ये भी पूछे कि पोटेंशियल किस पॉइंट का ज्यादा है, किस पॉइंट का कम है, तो सिंपल सा बात है कि पोटेंशियल क्या है, बी पे ज्यादा है, बी पे, यानी पोटेंशियल एट द पॉइंट बी इज ग्रेटर देन, तो चेंज इन पोटेंशियल में तो b - 1 कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से 1/2, तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल, और ये आपका क्या हो जाएगा, मास तो पहले ही चला गया, तो यहां से आपका आ जाएगा √g/m/r दैट इज इक्वल टू v। सो योर वेलोसिटी आपका यहां से ये आ गया, और आपको पता है कि ये इसके वेलोसिटी, ये वेलोसिटी किसके बराबर आपका आ जाएगा,
तो ये escape वेलोसिटी आपका होता है √2 gm/r। जबकि ये क्या है, तो इसमें अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो v दैट इज इक्वल टू ve/√2, यानी इसको √2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। r का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो r का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, जो कि आपका आया √gm/r। ये एक्चुअली में हो जाता है आपका gr के बराबर, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है gm/r²। ये आपका g के बराबर हो जाता है, √gm/r²। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √gm/r² का वैल्यू आपको g के बराबर होता है। और यहाँ पे r² नहीं है तो r से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये r से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है g के बराबर। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है gm/r², और जबकि यहाँ gm/r² नहीं है तो क्या करेंगे, r से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और r से डिवाइड कर देंगे, ऐसा तो हम कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, r से मल्टीप्लाई कर दिया, r से डिवाइड कर दिया, और इसका वैल्यू gm रूट ओवर gm/r, इसका वैल्यू आप ऐसे डायरेक्ट याद रखें कि gm/r² का वैल्यू क्या होता है g, जिसका वैल्यू आपको क्या पता है 9.8। तो बस यहां से डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए 9.8, और r का वैल्यू आपको पता है, तो gm/r² को डायरेक्ट आप g लिख सकते हैं। यानी कि आप ऐसा समझिए कि ये g होता क्या है, g दैट इज इक्वल टू gm/r²। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे, अब ध्यान से देखिए, कोई भी सरफेस है, अर्थ सरफेस, एक बार हम यहाँ पे बता देते हैं, बाकी तो आपका वैल्यू आ ही गया। अर्थ सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका वेट कितना है 1 kg। अगर उसका वेट 1 kg है, 1 kg यूनिट मास पे जितना फोर्स लगता है वही आपका हो जाता है, वही जितना मतलब एक्सेलरेशन होता है वही आपका वैल्यू g के बराबर होता है। तो g फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास 1 kg है यूनिट kg पे, यानी कि 1 kg मास पे जितना भी फोर्स लगता है 1 kg मास पे, तो वो क्या हो जाता है gm/r²। r क्या है, सरफेस पे है, तो जब सरफेस पे है तो यहां से कितना डिस्टेंस पे होगा, r डिस्टेंस पे। तो वही कह रहे हैं कि जब हम अर्थ सरफेस पे, क्योंकि हम लोग रहते भी हैं अर्थ सरफेस पे, तो अर्थ सरफेस पे कोई भी यूनिट मास के ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगता है वही आपका क्या हो जाता है g, क्योंकि ये यूनिट मास होता है तो स्मॉल m क्या हो जाता है 1, सो दैट इज इक्वल टू gm बाई क्या हो जाएगा r² दैट इज इक्वल टू g। याद रखिएगा gm/r² का जो वैल्यू होता है वो g होता है, दैट इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाता है g। तो g कहां से आया, तो सिंपल सा बात है कि अर्थ सरफेस पे, चाहे अर्थ सरफेस पे यूनिट मास पे जितना फोर्स लगता है दैट इज g। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट gr लिख सकते हैं, और g का वैल्यू 9.8 होता है, और r का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻3। तो ये आप इसको 10 भी अगर ले लेते हैं तो आप यहां से कितना वैल्यू ले सकते हैं, तो इसको अगर हम 10 ले लेते हैं तो 6.4 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, और 10⁻4 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो बाहर आपका आ जाएगा 10², और इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको 0.8 और √64 अब इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 64 का रूट आपका क्या हो जाएगा 8, और यहां पे हम 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका वैल्यू सिंपली यहां से आपका ये वैल्यू √gr आप 9.8 रखें, और यहां से आपका क्या करना है रूट निकाल लें। सो दिस इज योर वैल्यू आ जाएगा। इसका जब वैल्यू आप निकालिएगा तो आपका प्रोबेबली इसका आ जाएगा वैल्यू 7.8, यानी कि 8
7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। वेलोसिटी क्या हो जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि पूछ रहा है कि जब यहां से फ्री फॉल करेगा और जब ये अर्थ सरफेस को हिट करेगा तो कितना फोर्स लगाएगा, तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड।